दुनिया के मशहूर वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले जेम्स डी वॉटसन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। साथियों, 97 साल की उम्र में उनका निधन जो है 8 नवंबर 2025 को हो गया। वॉटसन वही नाम है जिन्होंने अपने साथी वैज्ञानिकों फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्कन्स के साथ मिलकर के डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी और इसे विज्ञान की सदी का सबसे बड़ी खोज कहा गया था। साथियों, 1953 में जब 24 साल के वॉटसन ने यह रहस्य खोला कि जीवन की आनुवंशिक जानकारी किस तरह की कोशिकाओं में सुरक्षित रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ती है, तो विज्ञान की दिशा ही बदल गई। साथियों, 1962 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये जो पुरस्कार था नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में दिया गया, लेकिन साथियों 2014 आते आते इन्होंने अपना इस नोबेल प्राइज को जो है $4.7 में बेच दिया। ये अलग बात है कि खरीदार ने बाद में फिर से इनको वापस कर दिया, लेकिन इन्होंने बेच दिया था। ये कहानी साथियों सिर्फ एक वैज्ञानिक की सफलता नहीं बल्कि प्रतिभा, विवादों और पश्चाताप की भी है, जिसने वॉटसन को महान भी बनाया और विवादित भी बनाया। तो साथियों आइए जानते हैं जेम्स वॉटसन के प्रमुख कार्य क्या क्या रहे। तो साथियों इन्होंने जो है डीएनए की जो डबल हेलिकल संरचना 1953 में दी थी, इसने जीवन के आनुवंशिक कोड की संरचना समझाने वाली खोज जो है जिसे आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी, इसने ऐसा काम किया। इससे क्या क्या हुआ साथियों, इससे जीन एडिटिंग, फोरेंसिक जांच और मानव पहचान और वंशावली की खोज जैसे क्षेत्रों में एक क्रांति सी आ गई। और दूसरा जो इन्होंने महान काम किया, जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण पर शोध किया, जो यह बताने में मदद की कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। इसके अलावा साथियों इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत के मार्गदर्शन किया, जिससे मानव जीनोम मैपिंग जो है संभव हो सकी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन 1965 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से ये एक किताब है जिसने जेनेटिक्स की शिक्षा और शोध को एक नया आकार दिया। इसके अलावा साथियों जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के विकास में इन्होंने जो योगदान दिया है वो हमेशा जो है याद करने योग्य रहेगी। तो साथियों इस महान वैज्ञानिक को हम लोग जो है कभी भी आगे भूल नहीं सकते और इनके कार्यों को भी नहीं। तो इन्हें हम अभी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।